हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी यूजी अकाउंट्स डोमेन के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, साथ ही साथ कहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं अकाउंट्स डोमेन के अंदर, इन सारी बातों पे हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक पहुंचाओ सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए। मैं बताना चाहूंगा इस चैनल पे अकाउंटेंसी डोमेन, बिजनेस स्टडीज डोमेन और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स डोमेन के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एमसीक्यू सीरीज जो होंगी वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपको टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लिंक जो है वो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ आप एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जो भी पीडीएफ्स वगैरह होंगे आप वहां से एक्सेस कर पाओगे। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। बताना चाहूंगा जितने भी डोमेन्स होते हैं आपके, उसमें 50 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और आपको उसमें से 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपके जो भी 10 क्वेश्चंस जो होंगे हार्ड, आप उन्हें चाहो तो कर दो स्किप। तो कुछ बच्चे बोलते हैं जैसे कि उनका एनपीओ स्ट्रांग नहीं है, एनपीओ से उन्हें डर लगता है, तो निश्चिंत होकर एनपीओ को स्किप कर सकते हो। सजेशन तो रहेगा कि स्किप मत करना, लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है एट द एंड, तो छोड़ना तो बनता है भाई। छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पीवाईक्यूज वगैरह जो भी होंगे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करें एनपीओ की, तो एनपीओ में क्या सिलेबस दिया गया है। थोड़ी बहुत थ्योरी की बात की गई है कि एनपीओ होता क्या है, इसके मीनिंग और एग्जांपल्स देख लेना। उसके बाद आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पूरे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से साथ ही साथ थियोरेटिकल एस्पेक्ट दोनों का ही कंसेप्ट यहाँ पे ग्रैब करना होगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार की जाती है, अकाउंट एंड बैलेंस शीट जैसे जो भी डेटाज वगैरह होती हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। मतलब ये चीज जो है ये क्या है, प्रैक्टिकल है। क्वेश्चंस आते हैं, जी हाँ, क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। निश्चिंत रहिएगा, इसके भी वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे हमारे थ्रू। नेक्स्ट अगर बात करें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, सबसे आसान सब्जेक्ट, सबसे आसान चैप्टर पूरे अकाउंट्स का। इसमें आपको क्या देखना है, पार्टनरशिप के थ्योरी के बारे में सबसे पहले बता दूं तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हुए चलोगे। पार्टनरशिप डीड की मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कुछ छोटे छोटे बातें की गई होती हैं कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहता है तो उस समय हमें कौन कौन से प्रोविजंस को दिमाग में लेकर चलते हुए चलना पड़ता है। फिर फाइनल अकाउंट के बारे में देखेंगे। इसमें जो पार्टनरशिप में बनते हैं फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिर प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच, वो हमें देखना होगा। फिर तीसरा यूनिट आता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना होता है। गुडविल के बारे में पढ़ेंगे, गुडविल को कैसे वैल्यूएशन करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड, इन सारे मेथड्स को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। फिर बारी आएगी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप की। जब एक कोई पार्टनर नया एडमिट होता है फर्म में तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, पीएसआर में किस प्रकार से चेंज आता है, गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू कैसे करते हैं, क्योंकि अब पार्टनर्स नए आ रहे हैं तो प्रोविजंस भी चेंज होंगी ना। फिर बात कर ले रिटायरमेंट और डेथ की, तो सेम जो चीज एडमिशन में देखेंगे उससे मिलती जुलती कहानी हमें रिटायरमेंट में और डेथ में देखनी होगी। फिर उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन, जनरलाइजेशन, अकाउंट्स एंड रिलेटेड अकाउंट्स, एक्सक्लूडिंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। बहुत ही आसान सिलेबस है। क्लियर है ये चीज, ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो। चलो, अब बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे शेयर्स के बारे में और डिवेंचर्स के बारे में। शेयर्स थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, कंसेप्ट अच्छे से बना लेना। नहीं भी बना पाते हो तो यहाँ पे जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे यूट्यूब पे, उसके थ्रू तुम सारे लेक्चर्स को यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। शेयर कैपिटल के मीनिंग के बारे में समझेंगे, नेचर्स के बारे में समझेंगे एंड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी पोर्शन। फिर अकाउंटिंग हमें देखना है, जब आप इशू कर रहे हो, शेयर्स को अलॉट कर रहे हो, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, पार पे इशू, प्रीमियम पे इशू, डिस्काउंट पे इशू, कॉल्स इन अरियर का ट्रीटमेंट, कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट, साथ ही साथ प्रो रेटा अलॉटमेंट, इन सब चीजों को देखेंगे। फॉर फीचर ऑफ शेयर देखेंगे। फॉर फीचर का मतलब क्या होता है, कैंसलेशन ऑफ शेयर। इसके बाद हम लोग शेयर्स और डिवेंचर को कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है, इसका भी जस्ट ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद आएगी हमारी बारी डिवेंचर की।
तो डिवेंचर कब पार पे इशू होगा, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, और कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फाइनली इसमें हमारा आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कैसे रिडीम करेंगे, फ्रेश इशू करके कर लो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और सिंकिंग फंड के माध्यम से आप कर सकते हो इसके अंदर। फिर आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें आपको कुछ थ्योरीज पढ़ने होंगे, थ्योरीज कहाँ से कहाँ तक है वो अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ से यहाँ तक आपको थ्योरीज देखने को मिल जाएंगे। टूल्स, जैसे ही आप टूल्स में एंटर करोगे, कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज, ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। फिर उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो में हमें 3 रेशियोज यहाँ पे देखने हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो। इन 3 रेशियो को कवर कर लेना। इसके बारे में जो भी इसके करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो जितने भी होंगे उन सबको हमें कवर करते हुए चलना है। और इसमें एक लास्ट रेशियो आता है जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख लेना। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, ये उतना कुछ खास नहीं है, इसमें हमें कैश फ्लो जो होगा उसको बस हम लोग देख लेंगे, क्लास 12th वाला कैश फ्लो, तो ये हमारा आसानी से हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को टफ लगता है, ये टेंशन क्रिएट करता है, दैट इज CAS, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, जाकर देख सकते हो। अब टाइम चेंज हुआ है तो क्वेश्चंस के थोड़े पैटर्न भी चेंज हुए। इस पे मैं नए वीडियोस, प्रॉपर वीडियोस तुम्हें ला कर दूंगा, सो दैट तुम्हें इस चैप्टर में भी टेंशन लेनी ना पड़े। तो चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका सिलेबस देख लो, पूरा सिलेबस अभी बताऊंगा तो हो सकता है समझ ना आए, इसको हम लोग लेक्चर से समझेंगे। और जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे, तो उस वक्त हमें इस पे कमांड लेना है, सिलेबस को समझते हुए चलना है। अब तुम बताओ, सबसे पहले अगर मैं अकाउंट से स्टार्ट करता हूं तो मुझे किस यूनिट से स्टार्ट करना चाहिए? मैंने ऐसे सोचा है शेयर से स्टार्ट करूंगा, फिर पार्टनरशिप, फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और लास्ट में एनपीओ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा इस पे क्या सोचना है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो एंड करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।